नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण सफर न्यूज। हरसिद्धि प्रखंड अंतर्गत ओलाहा मेहता टोला के युवा समाज सेवी नौजवान एक हमारे साथ है, जो पंचायत समिति का जो पद होता है वो बात करते हैं सरफराज जी से। ओलाहा मेहता टोला के वर्तमान समिति हैं। सरफराज जी, चंपारण सफर में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और सभी हमारे पंचायत दर्शकों का नमस्कार और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद है सरफराज जी। मेरा सवाल एक चल रहा है कि अभी जो मजदूर का मतलब एक न्यूज़ में हम लोग देखे, पेपर में देखे कि मजदूर का जो नियम बदला हुआ है, किसी एप्स पे मजदूरी जो करेगा मनरेगा के तहत उसका मतलब मजदूरी मिलेगा। तो आप लोग के और मुखिया संघ के जो भी मतलब मुखिया जी लोग हैं, समिति लोग हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? ये तो विरोध करने की सबसे बड़ी कारण है कि पंचायत में जो भी लेबर है, आजकल फसल की दिन है, जैसे आज धान कटाई स्टार्ट हो गया है और सरकार का नियमावली है कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का। अब मतलब 2 शिफ्ट में काम करना 2 शिफ्ट में काम करने के लिए। दूसरी बात कि उसमें 2 बार एमएमएस करके उन लोगों को हाजिरी बनाना, उसकी प्लस सरकार 210 रुपया देता है। ये तो कतई से ठीक नहीं है। मतलब 210 रुपये 2 बार मतलब काम कराना और 210 रुपये देना, मतलब ये ठीक नहीं है। नहीं, ये कहीं से ठीक नहीं है। इस सरकार में तो सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर दिक्कत नुकसान हो रहा है तो इस हमारी समाज के जो गरीब तबका के लोग हैं और जो मजदूर क्लास के लोग हैं। अब बताइए, अगर 4 घंटा 6 घंटा काम करते हैं, उन्हें 300 रुपया किसान देता है लोग उनके मजदूर करने पर, धान काटने में और उस काम करने में। आज सरकार के यहाँ 6 घंटा 8 घंटा काम करने के बावजूद भी 210 रुपया देती है और वो भी टाइम पे पेमेंट नहीं देती है। कम से कम तो 1.5 महीना बाद पेमेंट देगी, वो भी उनके खाता में पेमेंट जाएगा। तो ये तो कतई से ठीक नहीं है। मतलब बहुत चक्कर लगाने के बाद उनके खाता में पेमेंट जाता है और जो किसान के घर में जो मजदूर काम करते हैं उनको मतलब 300 रुपया तुरंत या 1 दिन बाद मिल जाता है। गांव का मतलब जो पंचायत का मजदूरी की जो यही सवाल है आपका? जी, ये तो यही बात है कि तो मतलब ये विरोध है। आप लोग दोनों संघ के मुखिया जी लोग भी कर रहे हैं और समिति लोग भी कर रहे हैं, तो मैंने क्या आपको लगता है कि मतलब आप लोग विरोध का मतलब कारण मतलब सक्सेस हो पाएगा? तो जब मजदूर काम ही नहीं करेंगे तो क्या इस मनरेगा में काम करने से क्या फायदा? कोई काम ही नहीं करना। जब मजदूर काम नहीं करेंगे तो आप लोग को काम नहीं करना होगा? जी नहीं, काम की कैसे करेंगे हम लोग? जो मजदूर काम ही नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये पंचायती राज सरकार की जो नियमावली बदल रही है, बार बार बदल रही है, ये तो कतई से ठीक नहीं है। चलिए, मेरा दूसरा सवाल है कि आप युवा हैं, पढ़े लिखे समाजसेवी हैं, आप अपने स्कूल और आंगनबाड़ी की जांच करते हैं या नहीं करते? जी, हम तो हर आंगनबाड़ी पे जाते हैं। कुछ ऐसा है आंगनबाड़ी जो ठीक ठाक चलता है, कुछ ऐसा आंगनबाड़ी है कि वहाँ पे तो ना पोषाहार ठीक मिलता है और ना कोई सीडीपी हो गए, सुपरवाइजर हो गया, ये लोग तो उन पर ख्याल ही नहीं करता है। मतलब आपका मानना है कि कुछ आंगनबाड़ी है पंचायत में आपके ओलाहा मेहता टोला में जो मतलब ठीक ठाक चलता है और राशन वासन बढ़ता है कि नहीं? जी, राशन में तो ठीक है, मगर ये आंगनबाड़ी वाला जो राशन है वो नहीं बढ़ता है। मतलब सीडीपीओ के रहते हुए आंगनबाड़ी सही नहीं चलना, आप इस पे क्या कदम उठाइएगा? अगला बार भी हम लोग आपसे मिलेंगे। इस पे तो हम कदम उठा रहे हैं। हर आंगनबाड़ी को सेंटर पे जाते हैं, जांच करते हैं, टाइमिंग भी देखते हैं। बहुत ऐसा है कि सुधर गया है, बहुत कुछ लोग हैं जो अभी भी ना समझ कर रहे हैं ना सुधर रहे हैं। उन लोग का कुछ अलग से लिंक है। अब ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो कहीं ना किसी का ना पावर पैर भी लगबे करता है। अब इस पे देखे तो जब से आप जीते हैं मतलब प्रखंड से हो, मनरेगा से हो, अपने पंचायत में अभी तक क्या क्या किया है? हम अपनी पंचायत के लिए शिक्षा विभाग पे काम कर रहे हैं। हर स्कूल की टाइट कर रखे हैं, हर टाइमिंग टेबल पे काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्कूल भी है जिसपे पोषाहार ठीक ठाक बच्चे को नहीं मिल रहा है, जिससे मनरेगा के तहत आप कुछ काम किए हैं कि नहीं? जी, मनरेगा में भी हम काम किए हैं। एक पॉइंट का काम सफाई करवाए हैं जो हमारे हरपुर से बरमासवा जाने वाली रोड है, जो मानिकपुर हंसुआ सिवान तक है। एक दूसरी हमने रोड करवाए हैं जो वार्ड नंबर 3 में है, जो शफीक अंसारी के घर के समुदायिक भवन से लेकर मच्छरगांव सिवान तक है, मिट्टीकरण का काम करवाए हैं। एक और समुदायिक भवन का पेंट पोचारा करवाए हैं। और एक में आपके पंचायत में इसके अलावा और क्या समस्या आपको दिखाई देता है? समस्या सबसे ज़्यादा तो शिक्षा पे है, आंगनबाड़ी पे है कि सुधर जाए। दूसरी बात, मजदूर की मजदूरी सही से नहीं मिल रही है। 210 रुपये में काम करने का हो तो कैसे काम? आपके पंचायत में इसके अलावा क्या समस्या है और बताइए। समस्या है कि पंचायत में किसानों को खाद नहीं मिलता है टाइम पे। आज तक हमारे पंचायत का पब्लिक लोग हैं जिनको सही रेट पर ना यूरिया मिलता है और ना टाइम पे यूरिया मिल रहा है, ना डीएपी मिल रहा है। और एक समस्या और सबसे ज़्यादा आ रहा है जो हमारे सीओ साहब से लेके है कि जो पंचायत में जो दाखिल खर्च लोग कर रहे हैं, मतलब कर्मचारी विभाग के? हाँ, कर्मचारी विभाग से वो सही टाइम पे ना हो रहा है, रिजेक्ट कर रहे हैं। आपके पंचायत में दाखिल खारिज के लिए क्या करना होता है?
ये दाखिल खर्च करने के लिए तो कोई भी ऑनलाइन करता है, उनसे रिजेक्ट हो जाता है। कुछ लोग हैं जो दलाल के माध्यम से लोग करवा लेते हैं, और कैसे होता है ये तो अभी तक हम लोग भी रिटेप लिए हैं, अभी तक रिपोर्ट भी हमको नहीं मिला है, जिस पे हम चढ़े हुए हैं कर्मचारी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सीओ साहब के जो कर्मचारी हैं वो दलाल को फिट करके रखे हुए हैं, और वो दलाल का रेट जो फिक्स जो देता है उसका काम होता है और नहीं होता है। हाँ, आप एक चीज का और खुलासा कर दीजिए, हरसिद्धि में दलालों की संख्या बढ़ी है कि घटी है? हमको तो नहीं लग रही है कि घटी है, मगर हमारे पंचायत में लगभग घट चुका है। थोड़ी मोड़ी अभी है कुछ ऐसा मसला जिस पे हम काम कर रहे हैं, और अभी तो 9 महीना चुनाव जीते हुए हुआ, लगभग हम कोशिश करेंगे कि हमारे पंचायत के भ्रष्टाचार और ये सब दलालों लोग से लोग दूर हो जाए। जो भी काम हो स्वयं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बने थे हमारे पंचायत समिति सरफराज जी ओलाहा मेहता टोला। आप भी अगर एक युवा हैं, भ्रष्ट अधिकारियों का विरोध करना जानते हैं, तो आप लोग से भी निवेदन है कि सरफराज जी के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, बहुत कम उम्र के सरफराज जी हैं, अपने पंचायत में थोड़ा बहुत जो भी सुधार कर रहे हैं, इनसे सीखने की ज़रूरत है। और भी समिति को, और भी प्रतिनिधि को और ज़रूरत है चंपारण सफ़र की देखने को, चंपारण को एक स्वच्छ चंपारण बनाने की। आप देख रहे हैं चंपारण सफ़र, मैं मुन्ना साहब। प्रणाम सब लोग का भैया।